Hello friends, today we are going to study biofilm formation in prokaryotes. So ये एक नया टॉपिक है जो माइक्रोबायोलॉजी गेट माइक्रोबायोलॉजी में ऐड किया गया है. तो व्हाट इज़ बायोफिल्म? सो क्या होता है कि आपका जो बैक्टीरिया है, जैसे आपके ये सपोज इंटेस्टाइनल सेल्स हैं, ठीक है, या कोई भी है, यूटेराइन सेल्स हैं, तो यहाँ बैक्टीरिया आके अटैच होने की कोशिश करता है. ठीक है, डिफरेंट उसके एडहेशन जो भी और वो होते हैं एडहेशन स्ट्रक्चर, उससे अटैच होने की कोशिश करता है. बट व्हाट हैपन, ये सिंगल सेल जो है ना यहाँ पे अटैच नहीं हो सकता. ठीक है, और बहुत प्रॉब्लम आएगी इसको, क्योंकि ये सिंगल रहेगा तो आपके जितने भी इम्यून सेल हैं वो इसको पहचान लेंगे, इसको किल कर देंगे. दूसरा, ये अटैच नहीं हो सकता, इसीलिए बोलते हैं वो पानी आप ज़्यादा पियो, बिकॉज व्हेन यू ड्रिंक वाटर इट दिस बैक्टीरिया दे आर फ्लश्ड आउट. ठीक है, तो इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस सिंगल बैक्टीरिया टू अटैच. ठीक है, और दूसरी बात, अगर ये कोई टॉक्सिन सिक्रीट करता है, सपोज इफ इट इज़ अ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, इफ इट सिक्रीट्स टॉक्सिन, तो इसका टॉक्सिन जो अमाउंट होगा बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब बहुत कम अमाउंट में होगा. उतने कम अमाउंट में कोई इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा, मतलब कोई डिजीज़ नहीं मिलेगी. ठीक है, तो व्हाट दिस बैक्टीरिया व्हाट दे हैव डेवलप बायोफिल्म मैकेनिज्म. ठीक है, बायोफिल्म में क्या होता है कि जैसे ये बहुत सारे बैक्टीरिया इधर उधर हैं. ठीक है, सो दे सिक्रीट सर्टेन मॉलिक्यूल. ठीक है, जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, सिग्नलिंग होती है, क्वारम सेंसिंग. ठीक है, तो वो कुछ मॉलिक्यूल सिक्रीट करेंगे. ठीक है, और ये मॉलिक्यूल जो है दूसरे बैक्टीरियल सेल से बाइंड करेंगे जाके, जो कि सराउंडिंग में, विसिनिटी में जो प्रेजेंट होते हैं. अब ये बैक्टीरियल सेल्स जो होंगे या तो सेम स्पीशीज़ के होंगे या फिर अलग अलग स्पीशीज़ के भी हो सकते हैं. ठीक है, तो हर मॉलिक्यूल, ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, ये बाइंड करेगा. फिर क्या होगा, एक पूरी सिग्नलिंग चलेगी और ये सारे के सारे जो बैक्टीरिया हैं ये सब एक जगह असेंबल हो जाएंगे. ठीक है, और फिर इनके ऊपर एक पॉलीसेक्राइड मैट्रिक्स आ जाएगा. ठीक है, कोटिंग हो जाएगी. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बायोफिल्म. क्लियर हो गया? तो बायोफिल्म का एडवांटेज ये होता है कि अब ये बैक्टीरियल सेल जो है ये कोटिंग में है. इसको हम एक बोलते हैं कि एक माइक्रोबियल कम्युनिटी है, या माइक्रोबियल सिटी के नाम से भी बायोफिल्म को कभी कभी बोला जाता है. ठीक है, इससे क्या होगा कि ये सेल्स सारे अंदर हैं कोटिंग के अंदर, तो आप एंटीबायोटिक अगर देते हो तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल सेल वॉल पे अटैक करती है या सेल के अंदर जाती है. अब ये एंटीबायोटिक इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, ये जो पॉलीसेक्राइड लेयर है. तो एक तो ये एंटीबायोटिक से बच जाएंगे, फैगोसाइटोसिस नहीं हो पाएगी. दूसरा, ये जो मैट्रिक्स होता है, ये बहुत थिक लेयर होती है, ये हेल्प करेगी सेल पे अटैच होने के लिए. ठीक है, जो भी लिविंग सेल में है, जिस होस्ट में भी ये रह रहे हैं, उसमें हेल्प करेगी. तो बायोफिल्म बेसिकली क्या होता है, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ बैक्टीरियल सेल अटैच टू सरफेस एंड एनक्लोज इन एडहेसिव मैट्रिक्स. ठीक है, एक्सक्रीटेड बाय द सेल. ठीक है, ये बेसिकली क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, कहीं कहीं पे प्रोटीन भी हो सकते हैं. ठीक है, एक चीज़ याद रखिएगा, बायोफिल्म को एग्जामिन किया जाता है स्कैनिंग लेज़र कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से. ठीक है, तो इसमें एक तरह की भी स्पीशीज़ हो सकती है, मतलब एक ही स्पीशीज़ के बहुत सारे बैक्टीरिया हो सकते हैं, या समटाइम देयर मे बी वन और टू और मोर देन टू स्पीशीज़ लिविंग टुगेदर. ठीक है, एक माइक्रोबियल कम्युनिटी है जिसमें सारे सेल ट्रैप्ड होते हैं एक स्टिकी मैट्रिक्स से. बायोफिल्म फॉर्मेशन में 3 स्टेप है, अटैचमेंट, कॉलोनाइजेशन एंड डेवलपमेंट. तो सबसे पहले क्या होगा, अगर आप यहाँ देखो कि जो कुछ सेल्स हैं, सबसे पहले एक सॉलिड सरफेस ढूंढेंगे कि कहाँ पे उन्हें अटैच होना है. तो few cells will come and they'll attach to the surface. फिर क्या होगा, उन सेल्स में आपस में कम्युनिकेशन होगा, मतलब क्वारम सेंसिंग चलेगी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. और बहुत सारे फिर क्या होंगे, पॉलीसेक्राइड फॉर्मेशन डेवलप होना शुरू हो जाएगा. और फिर फाइनली ये जो बैक्टीरिया होंगे बहुत ज़्यादा अमाउंट में असेंबल हो जाएंगे, और फिर जो है पॉलीसेक्राइड लेयर उनके सराउंडिंग में डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो. देखो,
व्हाट हैपन ईयर, सबसे पहले ये कुछ सेल थे, इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्या किया, एक सरफेस से अटैच किया, तो अटैचमेंट टू दी सरफेस। फिर ये जो जितने भी सेल्स थे ये एक मोनो लेयर बनाए, सिंगल लेयर में ये अरेंज हो गए, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मोनो लेयर एंड प्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक आप रेड कलर की लेयर देख सकते हो, ठीक है। फिर क्या हुआ, फाइनली ये सेल और फर्दर डिवाइड हुए, प्रोलिफरेट हुए, और फिर एक कॉलोनी सी बन गई, और फिर ये लेयर जो है और थिक हो गई, मल्टी लेयर बन गई, ये थर्ड स्टेप है। फिर ये बहुत और ज़्यादा अमाउंट में हो गया, ये लेयर ऐसी बड़ी सी दिखने लगी, और ये मशरूम लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा अगर आप देखोगे ना, एक फुल्ली ग्रोन, मतलब एक मैच्योर बायोफिल्म जो होगी ना, वो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है, मैच्योर बायोफिल्म विद कैरेक्टरिस्टिक मशरूम फॉर्म्ड ऑफ पॉलीसेक्राइड, ठीक है। फिर फाइनली क्या होगा कि अब जो है, अब ये जो पूरे सेल हो गए, अब इसमें से कुछ जो है बैक्टीरियल सेल्स जो हैं वो डिटैच हो जाएंगे, और फिर से ये अपने सिंगल प्लैंक्टोनिक फॉर्म में आ जाएंगे, और फिर ये नई साइकिल स्टार्ट करेंगे, फिर ये कहीं और जाके बायोफिल्म बनाएंगे। एक खास बात आपको ये याद रखनी है बायोफिल्म में कि जो भी बैक्टीरिया जब वो बायोफिल्म के अंदर आ जाएगा, मतलब उस लेयर के अंदर आ जाएगा, तो वो अपने फ्लैजिला को लूज़ कर देगा। बायोफिल्म बन क्यों रहा है, क्योंकि हमें सबस्ट्रेटम पे अटैच करवाना है, तो मतलब हमें मोशन नहीं चाहिए बैक्टीरिया में, तो फ्लैजिला लूज़ कर देगा और वो नॉन मोटाइल हो जाएगा, मतलब वो प्लैंक्टोनिक फॉर्म नहीं रहेगा, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म नहीं रहेगा। तो जब भी इसको बायोफिल्म से मतलब इस मेच्योर बायोफिल्म से जब भी ये निकलेगा, कोई एक दो सेल निकल के अगर बाहर आएंगे, तो फिर वो फ्लैजिला डेवलप कर लेंगे, और फिर ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है, नई नई जगह पे बनता जाएगा। कुछ चीज़ें हैं और इसमें बायोफिल्म में पूछ सकता है आपसे कि जो बायोफिल्म होती है मोस्टली जो होती है कैसे ट्रिगर होती है, मतलब कौन से मॉलिक्यूल होते हैं जो बताते हैं कि हाँ बायोफिल्म करवानी है, मतलब फॉर्मेशन इसका करवाना है, तो वो होते हैं साइक्लिक डाइमेरिक ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है, ये ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट के डेरिवेटिव है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ट्रिगर करता है बायोफिल्म स्पेसिफिक जीन के एक्सप्रेशन का, ठीक है। और यहाँ पे इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन चलता है, ठीक है, बायोफिल्म बनाने के लिए। सूडोमोनास एरिजिनोसा जो है वहाँ पे AHL है, ये हम क्वारम सेंसिंग में पढ़ेंगे, वहाँ पे एसाइलेटेड होमोसीरीन लैक्टोन वो सिक्रीट होता है और बायोफिल्म फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवांटेज क्या है, तो पहले ही बता दिया था हमने कि सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है, कि बायोफिल्म की वजह से क्या होता है, फैगोसाइटोसिस नहीं होती, बहुत सारे जो टॉक्सिक मॉलिक्यूल हैं जो कि बैक्टीरिया के लिए टॉक्सिक है, लाइक एंटीबायोटिक वगैरह, वो बैक्टीरियल सेल में एंटर नहीं कर सकते, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक फेवरेबल निश देता है ये, क्योंकि ये एक जगह जब बैक्टीरिया रहेंगे, ठीक है, तो उनको एक जगह मिल गई सबसे पहले, ठीक है, जहाँ पे वो रह सकते हैं, न्यूट्रिएंट मिलेगा, ठीक। और थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जेनेटिक एक्सचेंज, ठीक है। तो सबने हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म पढ़ा होगा कि एक स्पीशीज़ का बैक्टीरिया अपना DNA ट्रांसफ़र कर सकता है दूसरे स्पीशीज़ को, तो वो कब पॉसिबल है, जब दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बैक्टीरिया एक साथ हों, पास पास हों, तभी तो यहाँ का DNA अगर निकला थ्रू कॉन्जुगेशन और थ्रू ट्रांसडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म के थ्रू ये जा सकते हैं, ठीक है। तो एक ये भी व्हाट टू से एक एडवांटेज है बायोफिल्म का, ठीक है, जेनेटिक एक्सचेंज बहुत आसानी से अवेलेबल होता है। तो ये है आपका बायोफिल्म। नाउ कमिंग टू बायोफॉलिंग, ये भी एक टर्म है जो पूछ सकता है आपसे, सो यू शुड नो, इट्स जनरल वर्ड बोल सकते हैं, माइक्रोबियल क्लॉगिंग, फॉलिंग मतलब क्लॉगिंग, तो यहाँ पे माइक्रोब्स की क्लॉगिंग हो रही है। तो बायोफिल्म भी एक टाइप ऑफ बायोफॉलिंग है, बट बायोफॉलिंग डिफरेंट कैसे हो सकता है, मतलब इसकी डेफिनेशन क्या है कि बायोफॉलिंग में क्या होता है कि यहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक्यूमुलेशन होता है, बट इट इज़ नॉट जस्ट फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इट इज़ फॉर प्लांट, एल्गे, स्मॉल एनिमल्स, कोई भी हो सकते हैं। ये एक बहुत ब्रॉड टर्म है बायोफॉलिंग, किसी के लिए भी ले सकते हैं। बट बायोफिल्म जो है ये भी एक बायोफॉलिंग है, बट इट इज़ मोस्टली फॉर दी
माइक्रोब्स, ठीक है, बैक्टीरियल कम्युनिटी के लिए। तो बायोफॉलिंग में क्या होता है कि ये जितने भी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, ये एक्यूमुलेट होते हैं। कहाँ होते हैं? जो भी कोई गीली जगह हो, वेट सरफेस हो, सबमर्ज सरफेस हो, ठीक है, जो कि एक मैकेनिकल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ जाके ये अटैच हो जाते हैं। तो इसको आप ऐसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई पाइप है, ठीक है, वो मतलब जिसमें वाटर वगैरह सप्लाई हो रहा है, और ये ना कुछ इस जगह पे है कि जहाँ पे इसके आसपास पानी वगैरह है, ठीक है। तो ये जो पाइप है, ये मेटल सरफेस है, ये सबमर्ज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये छोटे छोटे जो माइक्रोब्स है, एल्गे वगैरह हैं, ये डेवलप पूरे यहाँ पे हो जाते हैं। तो मोस्टली अगर आपने मेराइन बायोटेक्नोलॉजी या मेराइन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा तो उसमें ये बायोफॉलिंग टर्म आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से ये जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस ये याद रखना है कि बायोफॉलिंग में क्या होता है ना, इट्स नॉट, जो अटैचमेंट होता है माइक्रोब्स का, वो किसी मैकेनिकल मतलब कोई नॉन लिविंग सरफेस होती है, लाइक पाइप्स एंड ऑल, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ क्वारम सेंसिंग। थैंक यू सो मच।